हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी स्टडी करेंगे और इन द मीन टाइम अगर हमारे पास टाइम हुआ तो अगले क्वेश्चन को भी स्टडी कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई इफ द गिवन नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, आप उसे एक दफा दोबारा स्टडी कर लें। हमने किस तरह इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, सबसे पहले तो हम हर क्वेश्चन को उसकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन की टाइप क्या है, जो हमारे पास गिवन नंबर है या गिवन एक्सप्रेशन है वो कौन सी डेसिमल टाइप को रेफर करता है, एंड देन वी कैन फाइंड द स्पेसिफिक टाइप, आइदर इट इज रैशनल और इट इज एन इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 चूंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर है, डेफिनेशन जहां पे आप पढ़ेंगे वहां पे एक दो रूल्स भी मेंशन होंगे। एक चीज आपने याद रखनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। अगर आप इसकी डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो उसमें आपको उसके डेसिमल पार्ट में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नजर नहीं आएगा, और चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी होगा तो इसलिए स्क्वायर रूट 3 यहां पे आप रूल ज़हन में रखें कि सिंस इट इज square root of a prime number, so it is an irrational number। तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ गया इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 1/6। ये एक फ्रैक्शन है, अगर आप 1 को 6 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर कुछ लेट्स से 0.1666 एंड सो ऑन आएगा। तो चूंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ इसके डेसिमल पार्ट में देखें रिकरिंग भी हो रही है, एक स्पेसिफिक डिजिट 6 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो सिंस इट इज इन नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimal fraction, therefore it is a rational number। The third one is pi। pi के बारे में आपको पता है, बुक में भी बताया गया है कि pi हो जाए या सिंपली e हो जाए या स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर हो जाए, तो ये ऐसे कुछ नंबर हैं जो कि बगैर किसी शक व शुबे के इररेशनल नंबर होंगे। तो ये सिंपली इट इज एन इररेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर के साथ साथ इररेशनल नंबर में एक और चीज भी याद रखें कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए स्क्वायर रूट साइन में जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 16, 25, 9, 36, 49 एंड सो ऑन, ये ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट में रेडिकल साइन में कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उनके स्क्वायर रूट भी इररेशनल नंबर कंसीडर होंगे। नेक्स्ट वैल्यू 15/2, 15 को 2 पे डिवाइड करें, वी हैव गॉट 7.5। सो सिंस इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन सो इट इज अ रैशनल नंबर। द नेक्स्ट वन 7.25, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही होगा। द लास्ट पार्ट स्क्वायर रूट 29, अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इररेशनल, तो इसकी भी वही रीजन बनेगी, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट है, सो इट इज एन इररेशनल नंबर। इन द क्वेश्चन नंबर 2 we have to convert the given fraction into decimal fractions। और याद रखें ये क्वेश्चन हमने
कैलकुलेटर से सॉल्व करके नहीं देने, हमने इनको बाकायदा सॉल्व करके शो करना है। इन केस ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, सो यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने एक एग्जांपल ली है, पार्ट नंबर 6 में सॉल्व कर रहा हूं एंड आई होप सो इसमें आपकी सारी एम्बिग्विटीज क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगा आपसे। सो वी हैव 25/38। तो अगर आप इसे लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लिखना चाहें तो जो न्यूमरेटर होता है, जो डिवाइड हो रहा है, उससे हम डिवाइडेंड बना लेंगे और ये डिनोमिनेटर जिस पे हम डिवाइड करने लगे इसे हम डिवाइजर रखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो डिवाइडेंड की वैल्यू 25 है वो चूंकि 38 से लेस है तो आप एक डेसिमल पॉइंट अप्लाई करेंगे और आपके पास यहां पे 0 अपेंड हो जाएगा। तो अब 38 का अगर आप टेबल पढ़ें तो ये आप रफ वर्क में भी शो कर सकते हैं। 38 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 3 are 18 and 228। So 38 6 times is 228। So what have you got? 250 minus 28, 228, तो ये 4 minus 2 you have got 22। अगेन अब चूंकि एक बार आपने डेसिमल पॉइंट अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप अपनी मर्जी से जीरोस अपेंड कर सकते हैं। सो यू हैव गॉट अ 0 हियर। अब चूंकि 220 वैल्यू पिछली वैल्यू से तो छोटी है तो यहां पे हम 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 38 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 are 15 and so 38 5s are 190। So what do you get? You this time you get 30 here, again you append a 0। तो अब आपके पास वैल्यू है 300। तो 300 वैल्यू 190 से और 250 से भी बड़ी है। सो वी टेक द नेक्स्ट वैल्यू एज 38 मल्टीप्लाइड बाय 7। So 38 times 7 times is 266। Subtract करेंगे so you get 34 here, again you append a 0। अब चूंकि ये वैल्यू 300 से भी बड़ी है तो हम 38 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी गेट 8 3s are 24 and 6 30। So 38 8 times 304, 340 में से अगर हम 304 सब्ट्रैक्ट करते हैं so we get 36। again we append a 0 and we get 360 है। तो यहां पे आप नेक्स्ट वैल्यू 38 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 38 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा, you get, you multiply 38 by 9, 9 3s are 27 and 7 34, you get 342। So here you get 342 and now the remainder comes out to be 18 and this would continue so on। So what you have to do, you have to solve this up to 5 decimal places and this would be enough। So I am writing the answer here। आप लोगों ने इसके बाद लिखना है और लिखना किस तरह, so 25/38 is equal to 0.65789 and this would be enough। So I hope you get the point। आपके पास 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाएगा। दिस इज द लेंथिएस्ट ऑफ द ऑल जो मैंने खुद अटेम्प्ट कर दिया टू गिव यू अ बिगर पिक्चर ऑफ द क्वेश्चंस इन द प्रीवियस 5 पार्ट्स। यू हैव टू सॉल्व अप टिल 5 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपका क्वेश्चन उसके बाद भी कंटिन्यू करता है सो यू कैन स्टॉप इट देयर। सो दिस वुड बी योर आंसर
Moving on to question number 3. Question number 3 is just an objective type MCQ based question, जिसमें आप लोगों ने simply you have to give the answer in true or false. So इसके साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 की अटेम्प्ट करवा रहा हूं, which is a rather easy question. So question number 5, as you can read the statement, it says give a rational number between 3/4 and 5/9. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया कि वो थोड़ा लेंथी है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कवर करवा रहा हूं, in which you have to give a rational number between 3/4 and 5/9. So let us say the rational number, let the rational number between 3/4 and 5/9 is x. किसी भी दो नंबर्स के दरमियान अगर आपने नंबर कोई फाइंड करना हो, सो लेट्स से वी टेक अ नंबर 2 एंड अ नंबर 4, इसके दरमियान में अगर हमने नंबर फाइंड करना है तो हम उन दोनों नंबर्स की एवरेज फाइंड कर लेते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी डन इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, यू माइट हैव स्टडीड डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स, उसमें वो उसका रूल ये था कि आपके पास दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगा और उन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। सो सेम रूल वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर कि अगर हमने 3/4 और 5/9 के दरमियान कोई नंबर फाइंड करना है, so what do? We get the average of these two numbers, यानी x is equal to 3/4 plus 5/9 और इनकी एवरेज डिवाइडेड बाय 2। तो हम न्यूमरेटर का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो 9 4s are, this comes out to be 36। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 27 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 20 डिवाइडेड बाय 2। So we get 27 plus 20, we get 47 divided by 36, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, होल डिवाइडेड बाय 2। अब इस फ्रैक्शन, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। we have x is equal to 47 over 36 divided by 2, we can also write it as, ये फ्रैक्शन हमने पहले लिख लिया डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर व्हिच इज 2, और वी नो दैट अगर डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उसके बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। सो x इज इक्वल टू 47 over 36 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इसके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं। So this is multiplication of these two fractions. We get x is equal to 47 times 1 is 47 times 1 is 47 and 36 into 2 is 72. So x is equal to 47 over 72। लेकिन चूंकि आपका क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे पूछा गया है, स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है, आपने आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही देना है, because we know that x is just helping us, ये हमारी सपोजिशन थी, तो हम क्या लिखेंगे, so the rational number between 3/4 and 5/9 is 47 over 72।
So I hope you have got these questions and you have got the concept too. So keep watching my channel and keep subscribing it. Thank you.